Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, torpedoes refueler aircraft in new deals cleared by DAC, Defense Acquisition Council. बहुत समय से न्यूज़ में है, हमने भी कई बार कवर किया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए अब क्या है, बिकॉज वी लिव इन सच अ वल्नरेबल नेबरहुड, हमारा नेबरहुड इतना ज़्यादा वल्नरेबल है, इसीलिए वी ऑलवेज टेंड टू स्पेंड मोर इन दी डिफेंस एक्विजिशन या फिर डिफेंस के जो मामले हैं उसमें वी टेंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. सो अभी भी जो है हम लोगों ने काफ़ी ह्यूज अमाउंट, ऑलमोस्ट अराउंड 84,000 करोड़ का जो है सामान हम लोग जो है एक्वायर करने वाले हैं. ये जो है न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेकंड, कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट यूज मिसलीडिंग एड्स ड्राफ्ट गाइडलाइन. ठीक है, तो हाँ, इसमें हम CCPA जो एक बॉडी है उसके बारे में पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ठीक है. थर्ड इज यूज चाबहार पोर्ट इंडिया टेल्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ठीक है, तो चाबहार पोर्ट के बारे में जो है ये आप देख सकते हैं. चाबहार पोर्ट जो है ये न्यूज़ में हमेशा रहा है और एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पोर्ट है. ईरान में हम इंडिया ने बनाया है चाबहार पोर्ट, तो उसके बारे में हमें जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एरिया है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अच्छे से देखेंगे. तीनों न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो लेट अस सी. फर्स्ट न्यूज़ इज टॉर्पीडोज रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट इन न्यू डील्स क्लियर्ड बाय डैक. ठीक है, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो है ऑलमोस्ट 84,560 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ रुपीज़ का जो है हम लोग न्यू जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदने वाले, जिसमें विच इंक्लूड्स आपका हाई वेट टॉर्पीडोज. ठीक है, हैवी वेट टॉर्पीडोज हो गया, नेवी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हो गए, फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हो गया और फॉर द इंडियन एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मिसाइल्स भी जो है हम खरीदने वाले हैं, बहुत सारे टॉर्पीडोज, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हो गया, और फिर एंड देन योर flight refueler aircrafts also. So we are buying a lot of things for the Indian Army, Indian Air Force, Indian Coast Guard and the Indian Navy. ठीक है, तो हम सबके लिए जो है बहुत सारे जो है चीज़ें को हम एक्वायर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वी आर परचेजिंग. ठीक है, एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट. सी 84,560 करोड़ इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है रेडार्स वगैरह, आपको याद है कि नहीं, स्काई गार्जियन MQ-9B, स्काई गार्जियन, सी गार्जियन जो है हम US से खरीद रहे हैं. उसके बाद हम गार्जियन, ठीक है, स्काई गार्जियन, सी गार्जियन हम US से खरीद, S-400 हम रशिया से खरीद रहे हैं. ठीक है, रफाल हमने फ्रांस से खरीदा. ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो हम जो एक्विजिशन करते हैं वो बहुत सारा, बहुत ह्यूज अमाउंट में हम एक्विजिशन करते हैं. साथ ही जो है हम लोगों ने एक आत्मनिर्भर को भी पुश किया है, जिसके द्वारा आपको पता होगा ब्रह्मोस जो है हम लोगों ने मिल के बनाया है. ठीक है, ब्रह्मोस जो है हमने मिल के बनाया है विद रशिया. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो है बहुत सारा जो टैक्टिकल चीज़ें हैं हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. क्यों? वाई? बिकॉज अगेन वी लिव इन अ वेरी वल्नरेबल सिचुएशन एंड इन अ वेरी वल्नरेबल एरिया, जहाँ पे ऑन द लेफ्ट इट इज़ पाकिस्तान, ऑन द नॉर्थ इट इज़ चाइना. ठीक है, एंड चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक पावरफुल प्लेयर के रूप में आया है, बिकॉज वो हमें क्या करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बॉक्स अस अराउंड इंडियन ओशन रीजन, मतलब साउथ एशिया तक ही वो हमें बॉक्स करके रखना चाहते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा मालदीव्स में उनका प्रेजेंस, म्यांमार में उनका प्रेजेंस, बांग्लादेश में उनका प्रेजेंस, श्रीलंका में उनका प्रेजेंस, एंड ऑफ कोर्स इन दी पाकिस्तान. ठीक है, और साथ ही जो है नेपाल में भी वो बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट कर रहे हैं, और भूटान के साथ भी उनका काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट जो है वो बढ़ गया है. तो इसीलिए दे वोंट वेट, राइट, कि जो है कि हमारा क्या है, इंडिया का क्या केस है कि कोई भी चीज़, जब भी हम कुछ भी चीज़ एक्वायर करना चाहते हैं, व्हाट वी टेंड टू डू इज़ वी वांट, मतलब पेपर को भी मूवमेंट होता है ना, तो पेपर पहले इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट जाएगा, फिर वहाँ से वो सर साइन करेंगे, फिर वहाँ मैम के पास जाएगा, मैम सिग्नेचर देंगी, सील करेंगी, फिर वो आगे जाएगा, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, एंड देन जो है कभी जाके वो कभी अप्रूव होगा. ये क्या है, रेड टेपिज्म है. यहाँ पे हमारे देश में रेड टेपिज्म का बहुत बड़ा इशू रहता है. लेकिन आपके दुश्मन तो आपका वेट नहीं करेंगे ना कि ठीक है इनको कर लेने दीजिए, इनको साइन कर लेने दीजिए, हम तब उसके बाद अटैक करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना. तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है कब सेटअप किया था, आफ्टर द कारगिल वॉर.
कारगिल वॉर जब हमने युद्ध लड़ा उसके बाद हमें पता चला कि भाई ऐसा नहीं होने वाला है, हमें स्पीड अप करना होगा प्रोसेस को, और एटलीस्ट फॉर द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हमारे अपने जो डिफेंस के जो लोग हैं उनको अगर कुछ शस्त्र चाहिए, उनको अगर कुछ अस्त्र चाहिए या फिर उनको कुछ भी चाहिए, तो वो हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो हमारा जिम्मेदारी रहना चाहिए कि हम अपने जवानों को वो सामान पहुंचाए। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि दे आर द अल्टीमेट रियल हीरोज, राइट, वो ही हमारा जो है आगे सेवा करेंगे। सो हमें ये रेड टेपिज्म जो है एटलीस्ट डिफेंस के मामलों से तो दूर ही रखना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो है गठन हुआ इन दी 2001, ठीक है, 2001 में जो है ये काउंसिल का गठन हुआ, ठीक है। ये क्या है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, याद रखना है आपको, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कुछ भी चीज़ अगर हम लोगों को प्रोक्योर करना है, कहीं से खरीदना है, तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज दी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, इट इज अंडर दी डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है। तो ये क्या है, पोस्ट कारगिल वार के बाद जो है आपका 2001 में जो है इसका गठन किया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन याद रखना है, डिफेंस जो मिनिस्टर है वो ही आपके चेयरमैन है डैक के, ठीक है, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है वही आपके डैक के चेयरमैन है, नॉट पीएम बट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ठीक है। इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, आपके मेंबर्स इंक्लूड होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, ठीक है, डिफेंस स्टाफ के चीफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के भी चीफ। एक जब हम लोगों ने बहुत सारे वॉर्स लड़े, स्पेशली आफ्टर द कारगिल वार, हमें ये पता चला, कारगिल वार के बाद हमें ये पता चला कि हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा इशू है। कि मतलब अगर नेवी को अलग से एक परमिशन चाहिए होगा उनके हेड से, आर्मी को अलग से परमिशन चाहिए होगा उनके हेड से, एयरफोर्स को जो उनको अपना अलग से हेड से परमिशन चाहिए होगा, और तीनों में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हमें देखने को नहीं मिला। इसीलिए अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो जो होंगे, एक इंसान होंगे जो तीनों जो हेड्स हैं उनको जो वो हेड करेंगे, ठीक है, तीनों जो हमारे आर्मीज है उनको वो हेड करेंगे, ठीक है। इंडियन आर्मी, नेवल ऑफ जो नेवी है और एयरफोर्स है, तीनों के भी वो एक रहेंगे जो होंगे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और साथ ही हम लोगों ने, अगर आपने देखा होगा, हमने अंडमान एंड निकोबार में थिएटर ग्रुपिंग किया है, थिएटर ग्रुप्स, ठीक है, हम लोगों ने थिएटर ग्रुप्स बनाया है जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो है वो तीनों मिलकर एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, एक साथ रहेंगे और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह भी करेंगे, ताकि क्यों, बिकॉज सिंक्रोनाइजेशन जो है उसको हम इंक्रीज कर पाए, ठीक है। तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस है उनका सिंक्रोनाइजेशन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें अंडमान एंड निकोबार में देखने को बहुत अच्छे से मिलता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यहाँ पे भी एक टर्म यूज हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है, कुछ भी अगर आप चीज़ को जो है, अगर आपको एक्वायर करना है, अगर आपको यहाँ पे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी एक्वायर करना है, या फिर कुछ भी चीज़, फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी अगर आपको कुछ भी एक्वायर करना है, आपको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है, इसको जो है आपको फर्स्ट स्टेप के रूप में ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ एक्वायर करना है, आपको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जो है वो आपको दिखाना है, आपको बताना है कि वाई डू वी नीड दिस थिंग। जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा एंड देन वो आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अप्रूवल है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है, एक अप्रूवल है, एक अप्रूवल जो है वो दिया जाता है, और वो क्या होगा, उसके बाद जो है आप प्रोसेस जो है कर पाएंगे। द टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस इज अंडरटेकन ओनली आफ्टर ग्रांट ऑफ AON। मतलब कुछ भी टेंडर देना है, निकालना है, टेंडर निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, पैसे देने हैं, वो सब तभी हो पाएगा जब आप एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जब आपको ग्रांट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है ये दिया गया है, उसके बाद टेंडर निकलेगा, उसके बाद पैसा खर्चा होगा, उसके बाद हमें वो सामान मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। काफ़ी मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज कोचिंग सेंटर्स कांट यूज मिसलीडिंग एड्स, ड्राफ्ट गाइडलाइंस, ठीक है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, CCPA, ठीक है। CCPA के तहत जो है यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो है एक ड्राफ्ट रिलीज किया है। ड्राफ्ट का नाम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इन कोचिंग सेंटर्स। स्पेशली ये आपको न्यूज़ पता होगा कि जो सिविल सर्विस, जो स्पेशली UPSC जो है, सिविल सर्विसेज के जो कोचिंग जो करवाते हैं, सिविल सर्विसेज के जो कोचिंग करवाते हैं, जो UPSC का जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है सिविल सर्विस के लिए, वहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वो क्या करते हैं कि वो दिखाते हैं कि टॉपर जो है उनके वहाँ से निकला है।
ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक इंस्टीट्यूट में आप गए, वहाँ पर भी दिखा रहे कि वो सेम टॉपर इस इंस्टीट्यूट से भी है, सेकंड आप दूसरे इंस्टीट्यूट जाते तो वो भी वहाँ से ही होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब हर जगह से, मतलब वो ऐसे दिखाते हैं कि उनके वहाँ से ही सिलेक्शन हुआ है। तो जब ये केस भी हुआ था 2023 में, जब फाइन भी लगा था 5 लाख रुपीज़ तक का जो फाइन जो है वो लगाया गया था, तो इसमें ये बोला गया था, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये बोला था कि जब उन्होंने रिप्लाई में दिया आंसर, जब उन्होंने जब सीसीपीए ने जब डिमांड किया आंसर का, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि बहुत सारे बच्चे जो है वो उनके बच्चे जो है वो उनके जो उनका जो फाउंडेशन कोर्स है ना, जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसके बच्चे नहीं थे, बल्कि इंटरव्यू के बच्चे थे। और इंटरव्यू जो होता था वो तो ऐसे फ्री में कंडक्ट करा देते थे, जो भी एग्जाम क्लियर कर लेते उनको वो इंटरव्यू के लिए बुला लेते थे। तो ये जो मिसलीडिंग है कि बच्चे फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि इनका जो कोर्सेज होता है दिस इज़ नॉट समथिंग ऑफ ₹1000, 2000, 5000, उनका नहीं होता। जो कोर्सेज जो बेचते हैं दैट इज़ वेरी वेरी हाई प्राइस, ठीक है, 2-2.5 लाख 3 लाख, और उसके बाद जो है रहने का अलग खर्चा है ना, एवरीथिंग जो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मिसलीडिंग होते हैं, उन बच्चों को ये लगता है कि फाउंडेशन कोर्स से जो है उनके टॉपर्स निकले हैं, बट ये ऐसा इशू नहीं, वो था ही नहीं केस, क्योंकि बच्चे जो है सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए उस कोचिंग से जुड़ते हैं, ठीक है। और ये सब जो इश्यूज़ है ये हमें देखने को मिला, और अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ड्राफ्ट वो लोग बना रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एड इन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये ड्राफ्ट अभी बन रहा है, गाइडलाइंस जो है जारी किया गया है, जब ये प्रॉपर बिल बनेगा तब ये काफ़ी इस पर जो है आप डिस्कशन देख पाएंगे, बहुत लोग जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जब पूरा जो बिल बनेगा तब हम जो है अच्छे से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक अब जो है ये हम सीसीपीए के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सीसीपीए क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। हमारा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2019 में हमारे यहाँ पे, तो इसमें हमारे कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर से क्या क्या राइट्स है, क्या क्या वो डिमांड कर सकता है, क्या वो डिमांड नहीं कर सकता है, ये सब आपके इस 2019 के एक्ट में बनाया गया था। और ये इसी एक्ट के द्वारा जो है सीसीपीए का गठन भी किया गया था। और इसी के मतलब आपको क्या समझना चाहिए कि क्योंकि सीसीपीए क्या है, एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है, दैट मीन्स इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये एक्ट के द्वारा जो है ये बनाया गया है, ठीक है। ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर जो है ये काम करता है, ठीक है। कंपोजिशन देखते हैं, एक चीफ कमिश्नर होंगे हेड के द्वारा, और 2 कमिश्नर्स होंगे जो भी इन केस इस फील्ड के जो होंगे उनको जो है 2 अदर कमिश्नर के रूप में बनाया जाएगा। एक चीफ कमिश्नर होंगे और 2 अदर कमिश्नर्स जो है ये होंगे, ठीक है। सीसीपीए विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग ऑल्सो, ठीक है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा जिसके हेड होंगे एक डायरेक्टर जनरल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टू विल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे वो उनके पास भी जो है इन्वेस्टिगेशन का जो है पावर्स रहेगा, कंज्यूमर राइट्स का, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगा, फॉल्स या मिसलीडिंग इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये जो फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, इसके ऊपर जो है ये एक कानून जो है वो लेकर आएंगे, एक बिल जो है वो पेश करेंगे इन दी पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है, ठीक है। एक व्हाट इज अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को ऐसे डिफाइन किया गया है कि कोई भी एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस के रूप में जो है अगर देखे कि एक एडवर्टीजमेंट जो है वो जारी किया गया है जिसमें ये बोला गया है फॉल्सली डिस्क्राइब्ड सच प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब उसको जो है जो आप बोल रहे हैं क्लेम कर रहे हैं वो नहीं है, फॉल्स जो है उसके क्लेम्स है, ठीक है। गिव्स अ फॉल्स गारंटी, मतलब जो है एक फॉल्स गारंटी, एक झूठा जो है गारंटी देता है, और इज लाइकली टू मिसलीड द कंज्यूमर्स, जो हमारे केसेस में होता है, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले में क्या करते हैं वो लोग मिसलीड करते हैं, मतलब कंज्यूमर्स को क्या करते हैं वो मिसलीड करते हैं। फिर साथ ही क्या है, कन्वेज एंड express or implied representation under which made by manufacturer or seller or services provide thereof would constitute an अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब अगर कुछ आप झूठा कन्वे कर रहे हैं तो वो भी आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। डेलिबरेटली कंसील्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो आपको देखने को मिलेगा हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के उसमें, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, डेलिबरेटली कंसील करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि ये है कि बच्चे फाउंडेशन कोर्स से नहीं बल्कि जो दूसरे इंटरव्यू राउंड से जो है वो बच्चों को जो है लेकर आया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सीसीपीए जो है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अथॉरिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे जो एक्ट्स होते हैं उनके जो बॉडीज़ होते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर देखा है हम लोगों ने, जो हमारे
FSSAI के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो जो अथॉरिटीज़ होता है ना, उनके ऊपर जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ऑल राइट, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। लास्ट न्यूज़ क्या है? यूज चाबहार पोर्ट इंडिया टेल सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जिनको हम एक्सटेंडेड नेबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड नेबर्स, ठीक है। हमारे पास 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन है? C5 बोला जाता है इनको। C5 में कौन है आपका? किर्गिस्तान, लेट मी रीड, ठीक है, किर्गिस्तान है, सेकेंडली है कजाकिस्तान, थर्ड है आपका ताजिकिस्तान, फोर्थ है आपका तुर्कमेनिस्तान, और फिफ्थ क्या है आपका? उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान नहीं है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान हमारा नेबर है। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है आपका, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड योर उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज क्या है? हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ठीक है। और ये हम इनको क्या किसके रूप में कंसिडर करते हैं? C5 इज इक्वल टू आर एक्सटेंडेड नेबर्स। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 कंट्रीज, ठीक है। ये 5 कंट्रीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ जो है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कजाकिस्तान में आपको बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हमारा जो इंटरेस्ट है इन दी C5 कंट्रीज जो है, सेंट्रल 5 जो एशियन कंट्रीज है उनके ऊपर जो है देखने को मिला है। और चाबहार पोर्ट जो है आपका ईरान में गल्फ ऑफ ओमान के पास, मेरे पास, मैं अभी पिक्चर आपको दिखाऊंगी, गल्फ ऑफ ओमान के पास जो है ये आपका चाबहार पोर्ट को इंडिया ने डेवलप किया था, ठीक है। ईरान का जो है ये ओनली पोर्ट है चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन जो हम लोगों ने बनाया था। और हमने क्या अर्ज किया कि सेंट्रल 5 जो एशियन कंट्रीज है, वी हैव अर्ज देम टू यूज दी चाबहार पोर्ट, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट जो है अगर आप देखें तो हम ये जो है लोकेशन अगर आप देखें, लोकेशन वाइज अगर आप देखें, चाबहार पोर्ट का जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ चाबहार पोर्ट इज़ वेरी मच। देखिए इंडिया जो है यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, ये क्या है हमारा? मुंबई है, ठीक है। ये दिस इज मुंबई से जो है हम जाते हैं डायरेक्टली टू दी चाबहार पोर्ट। फिर उसके बाद जो है जरुन देलाराम हाईवे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन अफगानिस्तान। फिर वहाँ से जो है हम होकर रशिया तक जो भी है हम पहुँच सकते हैं। इसीलिए चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस जो आपको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं टू दी सेंट्रल 5 एशियन कंट्रीज। देखिए यहाँ अगर हम अफगानिस्तान तक पहुँच गए तो ये रहा तुर्कमेनिस्तान, उसके ऊपर आपको कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका लोकेशन ऑफ चाबहार पोर्ट। दिस इज योर चाबहार पोर्ट का लोकेशन। देखिए गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे वो लोकेशन आपको याद रखना है। ये रहा आपका चाबहार पोर्ट, ये हमारा मुंबई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा चाबहार पोर्ट, ये ईरान है, ईरान का ओनली पोर्ट है, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान के पास है, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपका पर्शियन गल्फ से आपका गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। कौन सा कनेक्ट करता है? आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन अपने आप में, ठीक है। ये जो है आपका चाबहार पोर्ट जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे आसपास ही जो अभी अटैक्स हुए थे रिसेंट, सिस्तान बलोचिस्तान रीजन जो है, सिस्तान बलोचिस्तान रीजन जो है, ये भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही लोकेशन जो है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारा एक्सेस जो है डायरेक्टली खुल जाता है वाया दी चाबहार पोर्ट, ठीक है। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है, जो रशिया से इंडिया को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, वो जो उस पर भी जो है आपका ईरान का जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो हमने चाबहार पोर्ट के थ्रू जो है काफ़ी अच्छे से जो है डेवलप किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ ओमान के पास है। कौन सा यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? हॉर्मूज देखने को मिलेगा, जो आपका पर्शियन गल्फ से आपका गल्फ ऑफ ओमान को जो है ये जोड़ता है, ठीक है। इसी के पास आप देख सकते हैं एक लोकेशन है ग्वादर, GW है, ग्वादर पोर्ट, ठीक है। ग्वादर पोर्ट जो है आपका, ये पाकिस्तान में एक पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट किसने डेवलप किया है? आपका चाइना ने डेवलप किया, ठीक है। तो आपका जो है ये चाइना से, ये क्या है? ये ग्वादर पोर्ट जो है ये आपका चाइना से जो है
ये चाइना से जो है आपका डायरेक्टली पाकिस्तान को जोड़ता है, और पाकिस्तान के थ्रू जो है वो वाटरवे का यूज़ करके जो है वो दूसरे रीजन को एक्सेस करना चाहते हैं। इस जो इन्होंने डेवलप किया है, इसको ये बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो ये ग्वादर जो है ये पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसीलिए हमने जो है इसी के पास जो है चाबहार को डेवलप किया है। ठीक है, तो ये देखिए चाइना किस तरीके से पाकिस्तान का यूज़ करता है, और माइंड यू ये क्या करता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू होकर गुजरता है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू होकर जो है ये ग्वादर को एक्सेस करता है, और ये हमारे घर से बिल्कुल पास से जो है ये गुजरता है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये बहुत हमारे घर से, दैट इज़ हमारे जो देश है उससे बहुत ज़्यादा पास होकर गुजरता है, इसीलिए हम इस तरीके के स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है, एक आपको चाबहार में देखने को मिलेगा, आपको सीशेल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है इंडिया ने और भी बहुत जगह पे डेवलप किया है, लाइक इन योर थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड के आसपास भी और इंडोनेशिया के आसपास भी हमने बहुत सारे जो है एरियाज़ को हम लोगों ने डेवलप करने की कोशिश की है, बिकॉज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है आपको इन एरियाज़ में, स्पेशली इन द अफ्रीकन रीजन, इन पाकिस्तान, इन म्यांमार आपको देखने को मिलेगा, इन श्रीलंका स्पेशली, इन मालदीव्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम भी जो है उनको काउंटर करने के लिए वी आर फाइंडिंग अदर वेज जिससे हम कनेक्ट कर पाए दूसरे कंट्रीज़ के साथ, इसीलिए C5 कंट्रीज़ भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नॉट जस्ट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज बट एज एन एक्सटेंडेड नेबर ऑल्सो। हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, वी वांट टू एंगेज विद देम, और ये चाबहार पोर्ट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये लोकेशन जो है समझ आया होगा। हॉर्मूज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहाँ नीचे आएंगे तो आपको बाबल मंदेब स्ट्रेट देखने को मिलेगा, रेड सी को कनेक्ट करता है आपका अरेबियन सी के साथ। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये लोकेशन आपको देखने को लगेगा, और ये न्यूज़ में भी बना रहा है, माइंड यू दिस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है आपका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मुंबई से आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे कांडला पोर्ट है हमारे पास, कांडला पोर्ट जो हमारा टाइडल पोर्ट है, ओनली टाइडल पोर्ट है हमारा, तो ये जो है चाबहार को ये कांडला से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, मुंबई से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.